अंग्रेजी में ना कुछ शब्द बिल्कुल छोटे पैकेट में बड़ी धमाके जैसे होते हैं, और ऐसा ही एक शब्द है LET, लेट। सिर्फ 3 अक्षर, लेकिन इसके इस्तेमाल इतने सारे हैं कि कोई भी हैरान हो जाए। तो चलिए आज इस छोटे से शब्द की बड़ी ताकत को समझते हैं। कभी सोचा है कि लेट मी गो और लेट्स गो में जमीन आसमान का फर्क कैसे है, या फिर लेट इट बी का असली मतलब क्या होता है? ये छोटा सा शब्द अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में लेट से जुड़े सारे के सारे डाउट्स हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। तो आज हम लेट को पूरी तरह से समझने वाले हैं। हम इसके सबसे जरूरी नियम से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि रोज की बातचीत में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में अलाउ और परमिट से इसका क्या फर्क है ये भी समझेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। आखिर लेट का असली मतलब, कोर मीनिंग क्या है? अगर ये एक बार समझ आ गया ना, तो यकीन मानिए बाकी सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है, लेट का मतलब है इजाजत देना या किसी चीज को होने देना। अगर इसे अपनी भाषा में फील करें तो ये है करने देना, जाने देना या होने देना। बस इस एक फील को पकड़ लीजिए, क्योंकि यही इसकी असली चाबी है। अब आता है इस पूरे टॉपिक का सबसे जरूरी हिस्सा, एक ऐसा गोल्डन रूल जो अगर याद हो गया तो लेट के इस्तेमाल में कभी कोई गलती नहीं होगी। ये ग्रामर का वो पॉइंट है जिसे भूलना बिल्कुल मना है। और वो गोल्डन रूल ये है, लेट के बाद हमेशा पहले ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि मी, हिम, हर, अस, और उसके ठीक बाद वर्ब का पहला रूप, बिना किसी बदलाव के। स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिए, लेट फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, बस। और इस नियम की सबसे जरूरी बात, लेट के साथ वर्ब से पहले कभी भी टू नहीं आता। ये सबसे आम गलती है जो लोग करते हैं। जैसा यहाँ साफ साफ दिख रहा है, लेट हिम टू गो पूरी तरह गलत है। सही वाक्य है लेट हिम गो। तो अब जब हम नियम जान गए हैं तो चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। हम अपनी रोज की बातचीत में इजाजत देने, सुझाव देने या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए लेट का इस्तेमाल आखिर कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल किसी को इजाजत देने के लिए कर सकते हैं, जैसे लेट हिम स्पीक। इसका मतलब है उसे रोको मत, उसे अपनी बात कहने दो। या फिर बहुत ही पोलाइट तरीके से अपनी बात रखने के लिए, जैसे लेट मी एक्सप्लेन, यानी कृपया मुझे समझाने का एक मौका दीजिए। और हाँ, इसका सबसे कॉमन इस्तेमाल जो हम सब करते हैं वो है लेट्स के रूप में। ये असल में लेटर्स का शॉर्ट फॉर्म है। जब हम कोई ऐसा सुझाव देते हैं जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे लेट्स गो फॉर अ वॉक, मतलब चलो हम सब साथ में वॉक पर चलते हैं। लेट का इस्तेमाल सिर्फ विनम्र सुझावों के लिए नहीं होता। इसका एक और बहुत पावरफुल रूप भी है, जब हमें कोई निर्देश देना हो या कोई चेतावनी देनी हो। किसी को कुछ करने से रोकने के लिए हम इसके नेगेटिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, डोंट लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। जैसे एक बहुत ही पावरफुल सलाह है, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, मतलब इस मौके को किसी भी हालत में हाथ से जाने मत देना। इसका इस्तेमाल मजबूत सलाह या चेतावनी देने के लिए भी होता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है, डोंट लेट फियर कंट्रोल यू, यानी डर को खुद पर हावी मत होने दो। ये एक बहुत गहरी सलाह है। चलिए अब लेट के कुछ ऐसे एडवांस्ड इस्तेमाल देखते हैं जो अक्सर किताबों में या बहुत औपचारिक बातचीत में सुनने को मिलते हैं। ये आपकी इंग्लिश को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। जैसे किसी बड़ी उम्मीद या दुआ के लिए कह सकते हैं लेट पीस प्रिवेल, यानी दुनिया में शांति बनी रहे। या फिर किसी को चुनौती देते हुए भी कह सकते हैं लेट हिम ट्राई ही विल फेल, यानी करने दो उसे कोशिश, वो नाकाम ही होगा। ये इसके कुछ खास इस्तेमाल हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, लेट, अलाउ और परमिट में से कब कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। सही सिचुएशन के लिए सही शब्द चुनना बहुत जरूरी है। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। लेट दोस्तों के साथ मतलब इनफॉर्मल बातचीत में इस्तेमाल होता है, अलाउ थोड़ा न्यूट्रल है, और परमिट बहुत ज्यादा फॉर्मल है, जैसे किसी ऑफिशियल नियम कानून में। और सबसे बड़ा फर्क, अलाउ और परमिट के साथ टू लगता है, लेकिन लेट के साथ कभी नहीं। चलिए अब जल्दी से एक छोटा सा टेस्ट हो जाए ताकि गोल्डन रूल दिमाग में बिल्कुल पक्का बैठ जाए। पहला वाक्य, लेट मी टू एक्सप्लेन। बताइए क्या ये सही है?
नहीं, बिल्कुल गलत। जैसा कि हमने सीखा, टू नहीं आएगा। सही वाक्य है लेट मी एक्सप्लेन। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और देखते हैं। लेट्स टू गो। क्या इसमें कोई गड़बड़ लग रही है? जी हाँ, यहां भी वही गलती है। गोल्डन रूल लेट्स पर भी तो लागू होता है। सही होगा लेट्स गो। तो आज के इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी सीख क्या है? बस एक बात याद रखिए, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट और वर्ब का पहला रूप आएगा और टू की यहाँ बिल्कुल कोई जगह नहीं है। यही है गोल्डन रूल। हमने लेट को तो अच्छी तरह समझ लिया है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। हमें इसकी जगह मेक या अलाउ का इस्तेमाल कब करना चाहिए? इन तीनों में आखिर क्या फर्क है? इस पर भी सोचा जा सकता है ना?